जय हिंद साथियों। पतंजलि भ्रामक विज्ञापन विवाद। सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होती है और सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। आइए समझते हैं कि पतंजलि भ्रामक विज्ञापन विवाद शुरू कहां से हुआ और इस विवाद का मूल बिंदु कहां पर है और सुप्रीम कोर्ट क्यों इस केस में इतना सख्त है। देखिए, 10 जुलाई 2022 को पतंजलि वेलनेस के नाम से एक बड़ा विज्ञापन जारी किया गया, जो आपको दिखाई दे रहा होगा। ये विज्ञापन जारी होता है। इस विज्ञापन में जो एलोपैथी है उसके ऊपर बहुत सारे आरोप लगाए गए। एलोपैथी का मतलब जो अंग्रेजी दवाई हैं उनके ऊपर बहुत सारे आरोप लगाए गए। इसके बाद में हमारे यहाँ पर जो इंडियन मेडिकल जो एसोसिएशन जो है, डॉक्टर्स की संस्था जो है, वो उसकी तरफ से सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लगाई गई कि पतंजलि के द्वारा यह आरोप गलत आरोप लगाए गए एलोपैथी के ऊपर। इसके अलावा उसी याचिका में कहा गया कि कोविड-19 के दौरान एक दवा लॉन्च की पतंजलि ने, जिसका नाम कोरोनिल था, वो दवा भी आपकी भ्रामक दवाई थी। मतलब भ्रामक विज्ञापन पतंजलि ने किया है। इसकी याचिका सुप्रीम कोर्ट में लगती है। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने सुनवाई करी और सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने साफ साफ कहा कि जो पतंजलि के जो भ्रामक विज्ञापन है वो देश को धोखा दे रहे हैं और सरकार ने अभी तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं की है, सरकार की भी निंदा इसमें की गई। इसके साथ में पतंजलि के ऊपर उन्होंने कहा है कि पतंजलि ऐसे दावे नहीं कर सकती कि वो उसकी दवाएं पूरी तरह ठीक कर ही देंगे किसी को। ये दावे पतंजलि नहीं कर सकती है ना। पतंजलि की दवाएं बिल्कुल पूरी तरह ठीक कर ही देंगे किसी को, यह जो दावे हैं वो पूर्ण रूप से सत्य नहीं है। इनमें कोई ठोस प्रामाणिकता भी नहीं है। इसके अलावा यहाँ पर एक एक्ट का जिक्र किया सुप्रीम कोर्ट ने, वो है ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट 1954। मतलब इस एक्ट में कहा गया है कि इस एक्ट में जो भी आपकी बीमारी उल्लेखित है, उसकी बीमारी को ठीक करने की किसी भी दवा का विज्ञापन नहीं किया जाएगा, क्योंकि इसमें जो बीमारी जैसे मधुमेह है, कैंसर है, उसकी कोई जादुई दवा का विज्ञापन नहीं होना चाहिए। पतंजलि ने वही विज्ञापन किया था। इसके बाद कोर्ट ने कहा कि पतंजलि ऐसे विज्ञापन नहीं करेगी आगे से। कोर्ट ने आदेश दिए और अगर करती है तो उसके ऊपर हर विज्ञापन के लिए 1 करोड़ तक का जुर्माना लग सकता है। कोर्ट ने ये भी आदेश दिया। पतंजलि की तरफ से इस आदेश की पालना नहीं होती है। पतंजलि की तरफ से बार बार विज्ञापन फिर किए गए और हद तो तब हो गई जब नवंबर 2023 के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस पतंजलि की तरफ से होती है, जिसमें खुद बाबा रामदेव और सीईओ बालकृष्णन थे, जो फोटो आपको दिखाई दे रही है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर खुद उनके द्वारा दावा किया गया कि जो मधुमेह और जो अस्थमा है, डायबिटीज और जो आपके अस्थमा जो है, उसको 100% पूरी तरह ठीक कर सकते हैं पतंजलि के द्वारा। इसके बाद में वापस से याचिका लगाई गई कि यहाँ पर कोर्ट की अवमानना की गई है, कोर्ट के जो फैसला, उसके आदेश जो है उसकी अवमानना की गई है। तो कोर्ट में वापस याचिका लगती है और कोर्ट ने जो बाबा रामदेव और जो सीईओ बालकृष्णन है, उनको कोर्ट में उपस्थित होने के लिए कहा, पर उपस्थित ना होने पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के द्वारा सुप्रीम कोर्ट ने सख्त तरीके से कहा कि आपको खुद समक्ष आना होगा कोर्ट के, वरना सुप्रीम कोर्ट एक तरफा डिसीजन सुना सकती है। उसके बाद में बाबा रामदेव और सीईओ बालकृष्णन जो हैं, दोनों कोर्ट में उपस्थित होते हैं और उनकी तरफ से जो वकील मुकुल रोहतगी हैं, उन्होंने कोर्ट में कहा, सुप्रीम कोर्ट के अंदर, कि हम बिना किसी शर्त के माफ़ी मांगते हैं। सुप्रीम कोर्ट में कह रहे हैं कि बाबा रामदेव और सीईओ बालकृष्णन बिना किसी शर्त के माफ़ी मांगते हैं, आगे से ऐसा कभी नहीं होगा, ये आपको विश्वास दिलाते हैं और बिना शर्त के हम माफ़ी मांगते हैं। पर सुप्रीम कोर्ट यहाँ बहुत सख्त नज़र आती है। जस्टिस हिमा कोहली के द्वारा ये कहा गया कि हम सबका हिसाब लेने वाले हैं। उन्होंने कहा कि ये देश के साथ में धोखा है। जब कोविड-19 जैसे दौर में जब लोगों को दवा की बहुत ज़रूरत थी, आपने उस समय भ्रामक विज्ञापन किया। इससे कितने लोगों ने वो दवाई ली होगी और उसके साइड इफ़ेक्ट भी नज़र आ सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इसको बहुत घातक माना देश के लिए। ये भी कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि कोविड आपके, हम इतने उदार अभी नहीं हुए, केवल एक माफ़ी को ही हम क्या मान लें। आपकी जो माफ़ी, आपने कहा कि हम माफ़ी मांगते हैं, बस यही आपके सब कुछ नहीं हो सकता, हम इतने उदार नहीं हुए। ठीक है। साथ में सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर योग के लिए बाबा रामदेव की तारीफ भी की, लेकिन बाबा रामदेव और सीईओ बालकृष्णन जी से साफ साफ कहा कि हम सख्त कार्रवाई करेंगे, इसके खिलाफ तैयार रहिएगा आप लोग। तो फिर 16 अप्रैल जो तारीख है, मतलब आज की जो तारीख है जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, उस तारीख को वापस सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होती है। अब की बार मुकुल रोहतगी जी ने, जो आपके बाबा रामदेव और सीईओ बालकृष्ण की तरफ से कहा है कि
यह दोनों सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगने के लिए तैयार है। पतंजलि प्रेस मीडिया के अंदर माफ़ीनामा प्रस्तुत करेगी और संपूर्ण भारत से सभी भारतीयों से सार्वजनिक पब्लिक रूप से माफ़ी मांग लेगी। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर फिर वही सख्त कार्रवाई करने की बात कही है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यू आर नॉट इनोसेंट, तुम निर्दोष नहीं हो। यू आर नॉट इनोसेंट। गलती करने के बाद माफ़ी मांगना ही सब कुछ नहीं होता है। इस गलती के ऊपर सख्त कार्रवाई होगी। कानून सभी के लिए समान है और वापस से 23 अप्रैल की तारीख पर इसमें सुनवाई होने वाली है। आपको मुझे बताना है कि सुप्रीम कोर्ट इतना सख्त नज़र आ रहा है, आपकी राय में ये ठीक है या गलत है? क्योंकि यहाँ पर मुद्दा जो है वो स्वास्थ्य संबंधित है। पतंजलि के जो प्रोडक्ट हैं, पतंजलि का विवाद पहली बार नहीं हुआ है। इससे पहले जब मैगी के खिलाफ विज्ञापन हुए थे, उसमें जो आटा नूडल्स है पतंजलि द्वारा लॉन्च किया गया था। आपको बता दूं कि वो आटा नूडल्स जो है वो बिना फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया फसाई की बिना अनुमति के लॉन्च कर दिया गया था। इसके अलावा एक आंवला जूस प्रस्तुत किया गया था, उसको भी बाद में फिर रोकना पड़ा था। तो विवाद बहुत पुराने विवाद भी हैं, लेकिन इस बार कोविड-19 की दवा का विवाद बहुत ही गहरी समस्या है, गंभीर समस्या है। और उसके अलावा जो भ्रामक विज्ञापन प्रस्तुत किए गए और उसके अलावा जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हुआ है, कोर्ट की जो अवमानना यहाँ पर हुई है, और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि प्रत्येक कोर्ट का प्रत्येक निर्णय आपको आदर की दृष्टि से देखना चाहिए। मतलब प्रत्येक कोर्ट के प्रत्येक निर्णय पर आपको समान व्यवहार करना चाहिए। ये आपने तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना की है, तो इस पर कार्रवाई तो बनती है। आपको बताना है कि ये विज्ञापन जो होते हैं, ये विज्ञापन और केस में भी बहुत सारे विज्ञापन होते हैं। जैसे आप देखते होंगे कि क्रीम लगाइए 2 दिन में गोरे हो जाइए, यह दवा खा लीजिए मोटापा कम कर लीजिए, और भी बहुत सारे विज्ञापन जो भ्रामक विज्ञापन होते हैं, उनके लिए सरकार की तरफ से कोई सख्त कार्रवाई करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, ये आपको बताना है। जय हिंद, थैंक यू।